अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके सामने जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में सबसे पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फ़तह की आखिरी आयत कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। उसके बाद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चारों खलीफाओं का तज़किरा फरमाया। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और उनके साथ जो ईमान वाले हैं वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं। और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने बिलखुसूस आज जिस ज़ाते गिरामी का तज़किरा करना है, खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो मामला इब्तिदान ये था कि सहाबा खुद बयान करते हैं कि उस वक्त अगर अबू बकर के अलावा कोई भी होता तो मामलात को संभालना पड़ता। आप ही की वो ज़ाते बाबरकात है जिसने मुसलमानों को संभाल दिया। और क्यों ना हो, वो तमाम जहान में अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर तमाम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में तमाम लोगों से अफज़ल, जिन इंसान फरिश्ता हर किसी से अंबिया को छोड़ करके हर किसी से अफजल वाला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ अक़ीदा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त का हाल सुनिए जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ तो कुछ कबीले, अरब के बड़े बड़े कबीले जो अभी हाल ही में इस्लाम लाए थे, इस्लाम का गलबा देखकर उन लोगों ने इस्लाम से निकलने के लिए अपने पर फैला दिए। बाज़ सोचो विचार में थे और बाज़ ने तो अलल ऐलान इस्लाम को छोड़ दिया। किसी ने ज़कात से इनकार किया, किसी ने किसी चीज़ से इनकार किया। इस तरीके से उन जालिमों ने फितना बर्पा कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, उधर विसाल से पहले जंग मूता में शुहदा का बदला लेने के लिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को लश्कर का सिपह सालार बना करके भेजा था। वो लश्कर अभी मदीना तैयबा से कुछ ही फासले पर था कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, विसाल के बाद जो मामला पेश आए, सबसे पहले जब लोगों ने ज़कात का इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने मशवरतन कहा कि इन लोगों ने ज़कात का इनकार किया है और बाकी चीज़ों को तो मान रहे हैं, इनसे जंग करना मुनासिब नहीं। जबकि अभी हमारा एक लश्कर मुल्क शाम गया हुआ है, जा रहा उस तरफ, या तो आप उस लश्कर को पीछे कर लें या तो इनको छोड़ दें। हज़रत उमर ने भी ऐसे ही मशवरा दिया। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ऐ उमर, तुम जब इस्लाम में नहीं थे बड़े सख्त थे, अब क्या तुम बुज़दिल हो गए हो? तुम्हारे अंदर वो सख्ती क्या नहीं रही? हरगिज़ नहीं। जो लश्कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आगे हुआ, अबू बकर उसे कभी भी पीछे नहीं कर सकता। अगर मुझे इस बात का डर हो कि मदीने में मुझे आकर के दरिंदे घसीटेंगे, तो भी मैं उस लश्कर को पीछे नहीं करूँगा जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया। वो लश्कर गया। इधर ज़कात के मुनकिरीन हैं, उनके बारे में मशवरा जब हुआ तो कहा गया कि इन पर नरमी कीजिए। उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो इस्लाम की बुनियादी बातें, जो अरकान इस्लाम हैं, तौहीद और रिसालत, ये सबसे बड़ी बुनियाद है। उसके बाद मकाम आता है नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का। आपने इरशाद फरमाया, अरकान इस्लाम में से किसी भी चीज़ का कोई इनकार करेगा वो काफिर है। और तमाम लोग सुन लो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट की रस्सी ज़कात के तौर पर देता था, अब अगर वो ऊँट की रस्सी ज़कात देने से इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूँगा। वरना तो आज कोई ज़कात का इनकार करेगा, कल नमाज का इनकार करेगा, परसों हज का इनकार करेगा, और उससे अगले चल कर के कोई रोज़े का इनकार करेगा। गर्ज़े के इस्लामी जमइयत को और इस्लामी अहकाम को जालिम और फासिक व फाजिर लोग मजाक बनाकर होते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दोनों काम में बरकतें अता फरमाया। इधर ज़कात के मुनकिरीन से जंग हुई, मुसलमान फतेहयाब रहे। उनमें से जो मारे जाना था मारे गए, बाकी लोगों ने तौबा किया। और उधर जब लश्कर इस्लाम मुल्क शाम से वापस आया तो बहुत सारे कबीले इसलिए रुके थे कि अगर उधर का नतीजा सही रहा तो इस्लाम पर कायम रहेंगे, अगर गड़बड़ हुआ तो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। उनके दिल में भी हैबत छा गई और बुज़दिली और मक्र के सबब जो उनके दिल में कुफ्र आ रहा था वो दूर हो गया सहाबे कराम के और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समय से। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ करके तमाम जहान से ये अफजल हुआ। और इनके अफजल वाला होने की गवाही तो खुद मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी। ज़्यादातर इस बारे में शिये गुफ्तगू करते हैं कि वो माज़अल्लाह इनके इन हजरात के बारे में बुरी बुरी और उल्टी सीधी बातें करते हैं। बाज़ शिये तो काफिर तक माज़अल्लाह कहे जाते हैं। बल्कि ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत हो
और ख़ुद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने लानत भेजा। आपने इरशाद फरमाया कि एक मौके पर मेरे आका ने मुझसे फरमाया, अली तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी। किस बात में? जिस तरीके से यहूदियों ने हज़रत ईसा से नफ़रत किया और माज़अल्लाह उनकी वालिदा माजिदा पर तोहमत लगाया, तो वो जालिम ठहरे, अल्लाह की बारगाह में मरदूद ठहरे, उन पर लानत व मलामत की गई, क्योंकि उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नफ़रत का इजहार किया और आपकी वालिदा माजिदा पर बुरे जुमले कसे। इस वजह से उन पर लानत की गई। और एक गिरोह हज़रत ईसा की मोहब्बत में इतना पागल हुआ कि माज़अल्लाह ने खुदा का बेटा तक कह दिया, उन पर इसलिए लानत की गई। तो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनसब को घटाए वो भी लानती है, और जो मनसब नहीं है उसके बढ़ाए वो भी लानती है। जो एतदाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से आपके अमल से मिलता है, उस पर जो कायम रहेगा वही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा मुहिब। हज़रत अली ने फरमाया, इसी तरीके से कुछ लोग मुझसे बिला वजह नफरत करेंगे, उन पर भी अल्लाह की लानत बरसेगी। और कुछ लोग मोहब्बत में इतना गुलू, इतनी ज़्यादती करेंगे कि मुझ में जो नहीं होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से उन पर भी लानत की जाएगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस ज़ाते गिरामी का क्या कहना जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उस वक्त हिजरत करते वक्त कुरान पाक का 10वां पारा इस बात की शहादत देता है, सानियतनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सानियतनैन, दो में का दूसरा, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, दो में के दूसरे। जब वो गार में थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, काफिर अगर अपने पैर की तरफ झांक करके देखेंगे तब तो वो हमें देख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक का, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साहब से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ मेरे साथी घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वही हुआ कि काफिर दिक्कतें उठा करके वहाँ गए, उसके बावजूद उन्होंने गार के अंदर झांका नहीं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने जो इन हजरात की हिफाजत का इंतज़ाम किया था, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उसका करिश्मा था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत के बारे में उलमाए कराम लिखते हैं कि अगर कोई हज़रत अबू बकर की सहाबियत का इनकार कर दे तो गोया कि वो काफिर है, क्योंकि उनकी सहाबियत कुरान पाक की सरीह आयत से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने उसे बयान किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, अपने सहाबी से कह रहे थे, तो अगर उनकी सहाबियत का कोई इनकार करता है तो वो सिरे से काफिर और मुर्तद है। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी फजीलत है।
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर उनके बारे में उलमाए तफसीर लिखते हैं कि उनकी ज़ात इसलिए भी अफजल वाला है कि कभी भी उन्होंने जब इस्लाम का ज़ुहूर नहीं भी हुआ था तो कभी भी कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब नहीं। हमेशा उनकी पेशानी शिर्क से महफूज रही। वो अल्लाह को एक मानते थे। और एक मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि जब मैं पैदा हुआ, मेरी वालिदा बताती हैं कि अल्लाह की तरफ से किसी ने गैब से आवाज़ दिया कि ये बच्चा जो आज पैदा हुआ है, इनकी माँ को मुखातब करके कहा था कि ऐ अल्लाह की बानी, तूने आज जो आज़ाद बच्चा पैदा किया है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथी है। और ख़ुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे 2 वज़ीर आसमान में हैं और 2 वज़ीर ज़मीन में। आसमानी वज़ीर हज़रत जिब्राइल व मीकाईल हैं और ज़मीनी वज़ीर हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। यानी वो 2 हज़रात जो आपके पहलू में दफन। आपकी फजीलत के लिए यही सबसे बड़ी हदीस काफ़ी है कि आकाए करीम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, जो जिस खमीर से तैयार हुआ उसकी पैदाइश भी उसी खमीर से हुई। जिस खमीर से जिसकी पैदाइश हुई वो वहीं पर दफन होगा। तो आप सोचें कि ये हजरात कहाँ दफन हैं? उस जगह पर जिसे मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो जन्नत के हिस्सों में से जो एक हिस्सा है, जो एक टुकड़ा है, अल्लाह तबारक व ताला ने उस खमीर से उनका जिस्म तैयार किया, उनका जिस्म पैदा फरमाया। तो उनसे अफजल वाला कौन हो सकता? और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दाहिने हाथ में हाथ हज़रत अबू बकर का पकड़ा और बाएं हाथ से हज़रत उमर का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत हम इसी तरीके से मबूस होंगे। हमें अल्लाह ताला इसी तरीके से उठाएगा। तो उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ कौन कर सकता है? उनके मर्तबे का अंदाज़ा कौन कर सकता है, जिनके बारे में हज़रत जिब्राईल ने एक बार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत अबू बकर को सलाम भेजा है। और सलाम भेजने की वजह और पैगाम क्या था? उसके जो पस मंज़र में वाक़या है वो कुछ इस तरीके से कि एक दिन आपने अपनी सारी दौलत अल्लाह के लिए खर्च कर दिया और जो इबा आपने पहना था उसमें बटन नहीं था, तो उसको आपने कांटे से बांध दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि हज़रत अबू बकर को सलाम पहुँचाएँ और उनसे पूछें क्या वो अपने रब पर राज़ी हैं या नाराज़ हैं। तो जब पैगाम पहुँचा, आपने इरशाद किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब पर नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इस हाल में भी राज़ी हूँ, मैं इस हाल में राज़ी हूँ और राज़ी हूँ, 3 बार फरमाया। तो हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी की इस अदा को, जो इबा उन्होंने पहना है, जिस अंदाज में पहना है कि बटन की जगह कांटे लगे हैं उनके इबा में, अल्लाह ने इसे इतना पसंद फरमाया कि सारे फरिश्तों को यही लिबास पहनने का हुक्म दिया।
तो उनके मर्तबे का अंदाजा कोई कैसे कर सकता। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साथ ही साथ में हमें और सारी उम्मत को कुछ नसीहतें भी किया। आपके अक़वाल में आता है, आपने जो हमें ज़िंदगी गुजारने का जो सलीका अता फरमाया है, उन सलीकों में से एक सलीका ये है कि आए सुनने वाले, फ़कीर को सदका बाअदब पेश कर, अदब से पेश कर। ये कबूलियत का निशान है, ये कबूलियत का निशान है। ये ना हो कि तू किसी फ़कीर को दे रहा है तो उसे हिकारत से दे, बेइज्जती से दे, हरगिज़ नहीं, बल्कि अदब से पेश कर। अल्लाह ताला तेरे सदक़े को जल्द कबूल फरमाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नादानी से किसी फ़कीर को बड़ी हिकारत से दे भी देते हैं, तो बहुत हिकारत से। इसे आपने मना फरमाया, हरगिज़ नहीं, बल्कि उसने तुम्हारा सदका लिया तो उसका भी एक तरीके से तुम पर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो नेकी अता करने का मौका अता फरमाया, उसका वो वसीला है। तो इस तरीके से आदमी अगर रहेगा और सदका पेश करेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसका सदका मकबूल और महबूब होगा। एक मौके पर और इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी अक्लमंदी इंसान के लिए ये है कि वो तक़वा और तहारत इख्तियार करे, परहेजगारी और पाकीज़गी इख्तियार करे। और सबसे बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी ये है कि आदमी गुनाह के अंदर मुब्तला। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया एक मौके पर और इरशाद फरमाया, क्या लोगों, तुम दुनिया के सामान की फिक्र में लगे हो और दुनिया तुम्हें अपने से निकालने में सरगर्म। हाल बिल्कुल जैसा कि आपने इरशाद फरमाया वैसा ही है। एक आदमी है जो तरह तरह की तैयारियां करता है, तरह तरह के ऐशो इशरत के सामान मुहैया करता है, और बसा औकात ऐसा होता है कि पलक झपकते ही मौत की आगोश में चला जाता है, सारा दुनिया का सामान यहीं का यहीं रह जाता। तो आपने इरशाद फरमाया, दुनिया के सामान में लगे रहोगे, अगरचे दुनिया के सामान में लगे रहो, लेकिन दुनिया तुम्हें अपने से निकालने में सरगर्म है। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान हमारे लिए हिदायत का मीनार है कि हम दुनिया में इस तरीके से रहें कि दुनिया को भी आखिरत का जरिया बने। आपको मैं तारीख़ के हवाले से बताऊं कि तुर्कों के अंदर बहुत सारे बुजुर्गाने दीन गुजरे। आप किताब और तारीख़ पढ़ेंगे तो एक गिरोह उस ज़माने में कायम हुआ था, इख्वानुल मुस्लिमीन। उस ज़माने में उस गिरोह का काम ये था कि जब मंगोलों का जुल्म और सितम चारों तरफ फैला हुआ था तो वो गिरोह तिजारत करता था, और तिजारत अपने खर्च से उनका जो कुछ बच जाता था वो उन मुसलमानों पर खर्च करते थे जो गुर्बत की वजह से फौजी नहीं बन पाते।
उनकी और उनके घर वालों की मदद कर दे कि तुम लश्कर इस्लाम में शामिल हो जाओ, तो उन्होंने दुनिया को, तिजारत दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनाया। आज भी अगर आदमी खूब कमाए लेकिन उसे अपने हिसाब से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से खर्चा करे, तो उसका वो सारा सामान दुनिया, सामान आखिरत बन जाए। लेकिन अगर सिर्फ अपने पर, जैसे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को आप देख लें, आपकी सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है। आप फरमाती हैं कि जिस दिन मेरे वालिद अबू बकर ईमान लाए, उस दिन उनके पास 40,000 दीनार मौजूद, और जब आपने हिजरत किया तो उसमें से तकरीबन 36,000 दीनार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए खर्चा कर दिया। कभी किसी मुसलमान को जो ग़ुलाम था आज़ाद कराया, कभी किसी काम में लगाया। कई ऐसे ग़ुलामों को आपने आज़ाद किया जो इस्लाम कबूल करने की वजह से जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो दौलत उन्होंने भी कमाया था, लेकिन उस दौलत को अपने आका और अपने परवरदिगार के हुक्म पर खर्चा कर दिया, रज़ा हासिल करने के लिए खर्चा कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आपको बताएं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबलीग इस्लाम के रास्ते जिसने जो मदद मेरी किया, मैंने सबका बदला उतार दिया सिवाय अबू बकर। उनको तो बदला अल्लाह तबारक व तआला ही अता फरमाया। और इरशाद फरमाया अबू बकर की मोहब्बत तमाम उम्मत पर लाज़िम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इसी तरीके से जो लोग फजीलत की बात करते हैं वो हज़रत अली की भी बात सुने। जब हज़रत अली फरमाते हैं कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, अलालत में मुब्तला हुए और सफ़रे आखिरत की गोया की शुरुआत हुई, और जिसमें ज़ाहिरी पर कमज़ोरी तारी हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया कि नमाज तुम लोग पढ़ लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए करीम ने फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा दे। आप खुद कहती हैं कि मैंने कहा कि हज़रत अबू बकर एक जो है रक़ीक़ुल क़ल्ब, यानी जो कमज़ोर दिल वाले हैं, आपकी वजह से आपकी मोहब्बत में बहुत सरशार हैं, तो उनको नमाज पढ़ाने के लिए मत कहिए। तो आप जो है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए। इरशाद फरमाया लोगों का हाल तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतों की तरह है, अबू बकर से ही कहो वही नमाज पढ़ाए। हज़रत अली इसके बारे में फरमाते हैं उस वक्त मैं भी हाजिर था, ना मैं बीमार था ना कोई तकलीफ थी, लेकिन हज़रत अबू बकर को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए आगे बढ़ाया। तो आप खुद फरमाते हैं जिसे हमारे आका ने हमारे दीन के लिए आगे बढ़ाया, उसे दुनिया के लिए हमें आगे बढ़ाने में क्या है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और खुद
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को पाऊँ कि वो मुझे अबू बकर से बढ़ा रहा तो मुझे 80 कोड़े की सज़ा। तो ये उन हजरात का मामला था। और ये शिये इतने जालिम हैं कि क्या कहते हैं क्या समझते हैं खुद नहीं जानते। हज़रत अबू बकर के बारे, हज़रत अली के बारे में कहते हैं कि मजबूरन उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। माज़अल्लाह, बताइए आप जिसको अल्लाह और उसके रसूल का शेर कहा गया हो वो क्या मजबूर हो सकता है। शेर कभी भी किसी बागी की इताअत करेगा, हरगिज़ नहीं। दरिंदों में आप देखें, ये तो इंसानों में है और वो भी आला पाए के मर्तबे पर फाइज हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में करने के साथ साथ में तौरात और इंजील में भी किया। तो ये हजरात को क्या बात मानना हो सकती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 25 साल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज अदा किया। अब अगर कोई उनकी ज़ात के बारे में बुरी गुफ्तगू करे तो यकीनन उससे बढ़कर गुमराह कोई नहीं हो सकता। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से हज़रत अली के दिल में कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं। अगर गलत आती तो क्या अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादों में एक साहब का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, एक का नाम उस्मान था। तो ये उनकी उनसे मोहब्बत ही तो थी कि अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखा। अगर किसी किस्म की उनसे कोई बैर रखते, दुश्मनी रखते, अदावत रखते तो हरगिज़ अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर न रखते। तो उन हजरात का तमाम का मर्तबा बहुत ही आला और वाला है और जो उनके बारे में गुफ्तगू बुरे अंदाज में करे उसे अल्लाह और उसके रसूल से डरना चाहिए। क्योंकि मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अपने सहाबा के बारे में अल्लाह से डराता हूँ। हरगिज़ मेरे बाद उनको निशाना ना बना लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब के बारे में इरशाद फरमाया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, किसी सहाबी के बारे में अगर कोई शख्स किसी भी किस्म की गुफ्तगू, बुरी गुफ्तगू करे तो हरगिज़ वो ईमान वाला नहीं हो सकता। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मैं बताऊं, जो चारों खलीफा हैं, चारों खलीफाओं का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुतुब साबिक़ा में, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया पर किताबें नाजिल हुई, हर खलीफा का तज़किरा किसी न किसी अंदाज में अल्लाह ने फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया है कि आप मुल्क शाम जब तिजारत करने तशरीफ़ ले गए तो अरब बिलखुसूस कुरैश के लोग जब तिजारत पर जाते थे तो लोग इनका बहुत एहतराम बजा जाते थे, क्योंकि ये लोग काबा के मुतवल्ली थे, काबा के ज़ायरीन की खिदमतें किया करते थे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबा के ज़ायरीन की खिदमतें करना ये कोई मामूली काम नहीं था।
ये बड़ा शरफ और बड़ी बुजुर्गी थी, इसलिए सारे लोग चाहे अच्छे हो या बुरे सब इनका एहतराम करते थे। यहाँ तक कि मुल्क शाम जब आप काफिले के साथ गए तो राहिब ने तमाम काफिले वालों की दावत किया। लोग हैरान हुए कि इससे पहले तो कभी दावत नहीं लिया, अगरचे अदब एहतराम से पेश आता था लेकिन दावत नहीं लिया, आज दावत। तो तमाम लोगों को बुलाया और दावत खिलाया। फिर अकेले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और अपने संदूक से किताब निकाली जो निहायत पुरानी थी। कुछ पढ़ता और इनका चेहरा देखता, कुछ पढ़ता इनका चेहरा देखता। काफी देर तक ये मामला चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, कुतुब साबिका में आखिरी नबी की निशानियां हैं और साथ ही साथ में उन पर ईमान लाने वालों की भी निशानियां हैं, वही मैं देख रहा था। तो आज मैंने देखा कि आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है, जो निशानियां वो पूरी हो चुकी हैं, और ऐ अबू बकर तुम उन पर ईमान लाने वाले हो और तुम उनके साथी हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, तिजारत से वापस आए, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और एक रिवायत में इस तरीके से तज़किरा कि आपने कलमा पढ़ लिया, और एक रिवायत में कि कुछ गुफ्तगू आपने किया और फिर कहा आपकी नबूवत के क्या दलाइल हैं। तो इरशाद फरमाया आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या राहिब का कहना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हुआ? तो आपने कलमे तय्यबा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया और आप सब इस्लाम सबसे पहले कबूल कर रहे होंगे। इस्लाम की तबलीग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले साथी, और आप ही की तबलीग पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए। आप ही की तबलीग पर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया। हज़रत तलहा कौन है? ये भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जन्नत की बशारत पाने वालों में एक। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमा जो है अर्ज़ किया, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन दसों में कौन है? चार खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उसके बाद हज़रत अबू बैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत साद और हज़रत सईद, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये हज़रात ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर की ही तबलीग पर ये हज़रत तलहा, जिनका लक़ब तलहतुल खैर है, ईमान लाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग इस्लाम में बड़ी नुमाया कामयाबी अता फरमाई, और उनके मर्तबे और फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि जब मक्का फतेह हुआ
और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो बुत रखे थे एक एक करके गिराए जाने लगे। तो एक बुत बड़ा ऊपर रखा था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे कंधों पर खड़े होकर के उसे गिरा दें। आपने इरशाद फरमाया अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे, तुम मेरे कंधे पर आ जाओ और बुतों को गिरा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधे पर खड़ा किया और आपने छड़ी से बुतों को गिरा दिया। और हिजरत की रात का वाक़या सुने आप, जब गारे सौर के अंदर जाना हुआ, जिनको अल्लाह ने शरफ अता फरमाया कि वो दयार देखें, उन्होंने जबल सौर देखा कि कितना ऊंचा है। अब तो बहुत लोग आने जाने लगे, थोड़ा बहुत रास्ता भी बन गया है, अगरचे टूटा फटा ही है, एकदम सीधी नहीं बनी है, लेकिन बहरहाल जाने के लिए बन गया है थोड़ा बहुत। उस ज़माने में कैसा रहा होगा जब कभी किसी का जाना हुआ करता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पहाड़ को चढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठा दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मर्तबा, उन्हें वो ताकत व क़ुव्वत अता फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने कंधों पर बैठा करके गारे सौर तक पहुँचाया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए भी नायब हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अगर खुदा न खास्ता उस रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो जाती तो जो कुछ था सारे दीन का दारो मदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मोहब्बत के तज़किरे क्या ही सुहाने अंदाज में आपने मोहब्बत का इजहार किया कि जब हिजरत के रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे, तो चूँकि बहुत सारे ऐसे सहाबा थे मदीना तैयबा के लोगों ने बहुत जल्द इस्लाम कबूल किया था, बहुत जल्द। हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से मुबल्लिग़ हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो वो तबलीग कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि मैं कभी भी उनके पास नहीं जाता था। बोले एक दिन मेरे बाप के दूसरे तरफ वो कुछ लोगों से तबलीग कर रहे थे कि एक शख्स आया जो दिल से ये चाहता था कि मैं भी उनकी बात सुनूं, तो उसने बहाने से दूसरे अंदाज से कहा, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे खाला के लड़के पर फला लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं हमला करने वाले हैं। तो बोले जब मैं उस तरफ गया तो हज़रत मुसाब को पाया कि वो लोगों से तबलीग कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं खुद गया उनके पास और कहा आप यहाँ से चले जाओ। तो हज़रत मुसाब ने कहा आप बैठ जाएं, अगर हमारी बातें आपको नापसंद होगी तो मैं अपनी बात बंद कर दूंगा, आप चले जाना, मैं आप अपने रास्ता मैं अपने रास्ता। हज़रत उबादा इब्न सामित ने कहा कि तुमने इंसाफ की बात की कि अगर तुम्हारी बातें हमें पसंद आएंगी तो ठीक है सुनूंगा, नहीं पसंद आएंगी तो आप खामोश हो जाएंगे, ये इंसाफ की बात। फिर आपने निहायत ही दिलनशी अंदाज में अल्लाह का की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान फरमाया
तो फौरन ही हजरत साद ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपने कबीले वालों को जमा किया और कहा मैं तुम्हारे हक में कैसा हूँ। सारे कबीलों ने कहा, कबीले के लोगों ने कहा आप हमारे सरदार हैं, आप जो भी करते हैं हमारे हक में बेहतर ही करते हैं। तो आपने कहा जब तुम लोग इस बात के गवाह हो तो अब मुझ पर हराम है हर उस आदमी से बात करना जो इस्लाम कबूल न करे। आपके सारे कबीले ने उसी वक्त इस्लाम, तो मदीना तैयबा में बहुत जल्द इस्लाम फैल गया। तो जब हिजरत करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे चेहरे से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोग शुभे में ना पड़ जाएं करके अपने अमामे को खोल लिया और उसे झंडे के तौर पर लहराने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झंडा पकड़ करके चलने लगे, अपने अमामे से साया कर लिया ताकि लोग कहीं शुभे में न मुब्तला हो जाए कि इनमें कौन है। आपने लोगों के दिल में शक और शुभा आने ही नहीं दिया, पहले ही इशारा कर दिया कि जिस महबूब के तुम इंतज़ार में हो वो यही है, वो यही है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया, बहुत ज़्यादा इश्क किया। उसके बावजूद आपके इश्क का भी ये कमाल है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सारे सहाबा की अक्लें माऊफ हो गई, दिलो दिमाग उनके काम करना छोड़ दिए, किसी को होश नहीं रह गया, क्योंकि ऐसी मुसीबत तो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ऐसी मुसीबत थी जिसका किसी ने कभी वहमो गुमान भी नहीं किया था, इसलिए इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहाँ पर हाजिर नहीं थे। जब खबर आपके पास पहुँची, आप आए तो लोगों को बैठाने लगे, तो बाज़ लोगों ने बैठने से ही इनकार कर दिया। आपकी अकल फिर भी सलामत रही, इतना गम होने के बावजूद आप गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चादर उड़ाई गई थी उसे आपने हटाया और आक़ाए करीम की पेशानी पर बोसा दिया और इरशाद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, और इनसे पहले भी रसूलाने निज़ाम गुज़र चुके। अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम, तो क्या वो विसाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। जो उल्टे पांव फिरे, यन्क़लिब अला आक़िबैहि, जो उल्टे पांव फिर जाए, फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो सब्र व शुक्र करेगा अल्लाह ताला उसे बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। सहाबा कहते हैं ये आयत जब हमने सुना तो ऐसा महसूस हुआ हमें कि हमने पहली बार सुना। पढ़ते हम थे लेकिन कभी इस तरफ तवज्जो नहीं गई। और हज़रत अबू बकर ने जब इस आयत मुबारका की तिलावत किया तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को मुतमईन कर दिया।
हमारे दिलों में इत्मीनान डाल दिया और हमने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि अल्लाह ने अपने हबीब को अब हमारे दरमियान से उठा, ज़ाहिरी तौर पर अब वो हमारे दरमियान नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उम्मत पर बड़ा एहसान है और इसी एहसान के तज़किरे को पहले ही मेरे आका ने कहा कि अबू बकर की मोहब्बत सब पर लाजिम है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको तमाम सहाबा से बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन से खूब मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मौला तो हम सबको खुलफाए राशिदीन की पैरवी करने वाला बना, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला